स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डेटा हैंडलिंग। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम इंट्रोडक्शन। ओके, Statistics is a widely used application of mathematics dealing with the collection, concentration and representation of data। जो statistics होता है बच्चों, वो एक widely used application होता है जिसमें mathematics में dealing with collection, ठीक है, dealing करते हैं हम collection से और अपनी representation से data की, which are used for various kind of tabulation and interpretation। tabulation arrange करने के लिए अलग अलग use में आता है। In day-to-day life we come across many situation involving various kind of tabulation consisting of numbers। हमारे पास अलग अलग tabulation आते हैं बच्चों हमारी day-to-day life में, ठीक है, जिसमें अलग अलग हमारे पास data होता है consisting numbers, figures, names and etc. For example, collection of numerical information on different aspect of a state। अलग अलग स्टेट के अलग अलग न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, इन सच एज पॉपुलेशन, वेल्थ, बर्थ एंड डेथ, जिसमें डेथ ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ बर्थ्स, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ वेल्थ, ये सभी चीज़ें हमारे पास होती हैं अवेलेबल। सो दीज टेबल्स गिव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ये सब इंफॉर्मेशन हमें किस में मिलती हैं बच्चों? नंबर्स में मिलती हैं, जिसे हम डेटा कहते हैं। Hence, a data is called is collection of a number gathered to get some information। और डेटा क्या होता है? एक कलेक्शन होता है जो कि एक साथ होता है किसी भी इंफॉर्मेशन, जिससे हमें क्या मिलती है? किसी की भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। मार्क ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट के द्वारा मार्क ऑब्टेन किए गए हैं, एक टेस्ट में उनको मार्क्स मिले हैं ऑफ अ क्लास आर गिवन बिलो। मैक्सिमम मार्क्स इज 25, ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है बच्चों वो 25 हैं। These marks are the data of marks obtained by the students। और ये जो मार्क्स है बच्चों ये स्टूडेंट्स के द्वारा प्राप्त किए गए एक टेस्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट, रेंज। अब रेंज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। रेंज क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड द रेंज। जो हमारे पास डेटा होता है, कलेक्शन होता है बच्चों, वो नंबर्स में होता है और उसकी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू में जब हम डिफरेंस करते हैं और जो आंसर आता है वो हमारा रेंज कहलाता है, ठीक है। इन द अबव डेटा मैक्सिमम नंबर कितने थे बच्चों? 25 थे एंड मिनिमम नंबर थे 13। 25 और 13 का डिफरेंस 12 है एंड 12 इज द रेंज, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर फिगर एक्वायर इन द गिवन डेटा इज इट्स फ्रीक्वेंसी। कोई भी नंबर हो, कोई भी फिगर हो, अगर वो पर्टिकुलर ही रिपीट हो रही है सो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इन द अबव गिवन डेटा 24 मार्क्स आर द ऑब्टेन बाय 3 स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, ऊपर जो गिवन डेटा है उसमें 24 जो मार्क्स है वो 3 बच्चों के द्वारा प्राप्त किए गए, यानी कि 24 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। 24 एक्वायर 3 टाइम्स, okay, in the data। so therefore frequency of 24 is 3। 24 की frequency बच्चों 3 कहलाएगी। similarly frequency of 24 is also 3, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपको बताया गया है। उसके बाद है बच्चों हमारे टेलीमार्क। टेलीमार्क क्या होते हैं? इन द अबव एग्जाम्पल द नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज ओनली 20। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 20 है। सो वी कैन अरेंज द डेटा। तो हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन वी कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तब हम उसकी फ्रीक्वेंसी देख कर सकते हैं ईच ऑफ द डेटा बाय सिंप्लीफाई काउंटिंग द नंबर, बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर फिगर। हम पर्टिकुलर फिगर को उसको काउंट कर सकते हैं बच्चों। अपीयर जितनी बार भी वो आई है या उन बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी। असेंडिंग ऑर्डर में राइट करिए और फिर उस फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे? हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। सो मार्क्स है, फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे आपको गिवन है, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। 13 कितने टाइम्स आया ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। 15 2 टाइम्स आया, 16 2 टाइम्स आया। क्लियर है? सो बट यूजुअली द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होती है? कई बार वो बड़ी होती है, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन अरेंजिंग द डेटा इन ऑर्डर। ऐसी सिचुएशन में बच्चों अपने डेटा को अरेंज करना एंड फाइंड द फ्रीक्वेंसी वो बाय सिंपली बाय काउंटिंग इज डिफिकल्ट। काउंटिंग से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में या ऐसी सिचुएशन में वी मेक यूज ऑफ बार। हम क्या यूज करते हैं? बार का यूज करते हैं, जो कि इस तरीके से होता है कॉल्ड टेलीमार्क। उसे हम टेलीमार्क कहते हैं, ठीक है। एंड वी यूज 1 फॉर 1 स्टैंडिंग लाइन 1 बार, 2 फॉर 2 बार, 3 फॉर 3 बार, 4 बार फॉर 4 एंड 5 के लिए हम क्रॉस कर देते हैं 4 लाइंस को एंड सो ऑन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टेलीमार्क एज टेलीमार्क। इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? टेलीमार्क कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों पिक्टोग्राफ के बारे में।
Pictograph is another way of expressing the data or representation a certain item in the form of picture. ठीक है, पिक्चर के रूप में बच्चों ये एक तरीका होता है हमारा वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डेटा जो कि हमारे पास होता है उसको रिप्रेजेंट करने का, पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, इट हेल्प आंसर द क्वेश्चन. ये हमें क्वेश्चन के आंसर करने में हेल्प करता है जो कि डेटा हमें गिवन होता है. ग्लांस, अ सर्वे वॉज कैरीड आउट इन अ क्लास ऑफ 37th standard and pupils to find out the number of household pets and the result was follow. ठीक है, एक हाउस होल्ड में कितने आपके पेट्स हैं उसका एक सर्वे हुआ है, यहाँ पर आपको गिवन है. दिस इन्फॉर्मेशन कैन एक्सप्रेस बेटर विद पिक्चर्स. पिक्चर से ज़्यादा अच्छे से हम शो कर सकते हैं. वन स्केल पिक्चर शो वन पैट. वन पिक्चर का मतलब वन पैट है. सो डॉग है, लायन है, बर्ड, माउस एंड रैबिट, अलग अलग यहाँ पर पेट गिवन है, पिक्चर्स गिवन है. अबव फिगर इज पिक्टोग्राफ. ये आपका पिक्टोग्राफ है बच्चों, इन विच ईच आइटम इज शोन बाय द ग्रुप ऑफ पिक्चर और पिक्चर यूनिट. ठीक है, पिक्चर या पिक्चर यूनिट से दिखाया गया है. अब हम इसे रीड कैसे करते हैं. रीडिंग ऑफ अ पिक्टोग्राफ, आपको रीडिंग करना सिखाया जाएगा बच्चों. सो हियर वी लर्न टू रीड द गिवन पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू इट. इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर भी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ क्लास 6 क्लास के बॉयज यहाँ पर आपको गिवन है. हु केम टू स्कूल बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ कन्वेंसिंग. ठीक है, अलग अलग वाहनों से वो स्कूल आते हैं. एक पिक्चर रिप्रेजेंट करती है 2 स्टूडेंट्स को. सो बस, बाइसिकल, ऑटो रिक्शा एंड फुट, यानी कि पैदल भी आते हैं बच्चों. सो यहाँ पर आपको ईजी हो जाएगा पिक्चर को रीड करते हुए इन क्वेश्चन के आंसर करना. फर्स्ट वन इज, हाउ मैनी बॉयज यूज ऑटो रिक्शा फॉर कमिंग टू स्कूल. स्कूल आने के लिए ऑटो रिक्शा कितने बच्चे यूज करते हैं. तो पिक्चर्स को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6. अब 6 की मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे क्योंकि रिपीटेडली हमने 2 को प्लस किया है. ठीक है, सो यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व हो जाएगा. और 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट है, इसीलिए विच ऑफ द मोड ऑफ कन्वेंसिंग इज यूज्ड मोस्टली. सबसे ज्यादा कौन सा मोड यूज किया जाता है. बस. बस से ज्यादातर स्टूडेंट स्कूल आते हैं. ओके, इस तरीके से आपने क्या किया, इजीली, बहुत फास्ट आपने आंसर करे हैं क्वेश्चन के. नेक्स्ट इज ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ. हमने पिक्टोग्राफ देखा है. ठीक है, पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ लिया है, हमने उसको रीड करना सीख लिया है. अब हम उसे ड्राइंग करना सीखेंगे, ड्रॉ करना सीखेंगे कि ये बनता कैसे है. इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टास्क टू ड्रॉ पिक्टोग्राफ. ये एक इंटरेस्टिंग टास्क है बच्चों, जिसे आप बहुत ही इंटरेस्ट से बना सकते हैं. अलग अलग अपनी चॉइस से सिंबल भी ले सकते हैं. सम टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द आस्क ऑब्जेक्ट. हमें गिवन ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं होता है. इन दैट केस वी कैन यूज सिंपली सिंबल्स. ठीक है, सिमिलर सिंबल्स, उससे मिलते जुलते सिंबल्स को हम बना सकते हैं. इन सच ए केसेस वी कैन कंसिडर द फॉलोइंग सिंबल. ये सभी सिंबल्स आप यूज कर सकते हैं. रिप्रेजेंट 1, रिप्रेजेंट 2, रिप्रेजेंट 3, रिप्रेजेंट 4, रिप्रेजेंट 5, रिप्रेजेंट 6. कैसे, यहाँ पर देखिए, अगर आप सिंगल सर्कल है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को. अगर इसमें 1 हैंड है तो ये रिप्रेजेंट करता है 2 को. 1 सर्कल 2 हैंड है तो ये 3 को रिप्रेजेंट करता है. इसमें एक और ऐड कर दिया गया है लेग, तो इसमें 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है. दोनों लेग्स हैं तो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगेन 1 सिंगल आ गया है तो 5 + 1 ये 6 को रिप्रेजेंट करता है. सो इस तरीके से आप अलग अलग सिंबल्स ले सकते हैं. एग्जाम्पल गिवन है. ठीक है, रीड करेंगे बच्चों इन्हें. टोटल नंबर ऑफ एनिमल इन 5 विलेजेस इज एज फॉलो. विलेज A B C D E. और नंबर ऑफ एनिमल्स यहाँ पे आपको गिवन है. प्रिपेयर पिक्टोग्राफ फॉर दीज एनिमल यूजिंग द सिंबल X. X को आपको सिंबल लेना है टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल. एक X का मतलब होगा 10 एनिमल. एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने बच्चों यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट किया है क्रॉस सर्कल. ओके, अब आप इनके आंसर कर सकते हैं. How many symbols represent animal of E? Animal of village E. Village E में कितने एनिमल हैं 40. और 40 को कितने सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं. 1 सिंबल का मतलब 10 है. इट मीन्स 4 सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसी तरीके से के आगे के क्वेश्चन के इनको आपको आंसर करना होगा बच्चों. विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल. सबसे ज्यादा एनिमल किसमें है. विलेज बी. आप देख के बता सकते हैं जिसमें ज्यादा सिंबल्स हैं. विच विलेज हैज मोर एनिमल. किसमें ज्यादा है, ए और सी. ए में या फिर सी में. सो बच्चों सी में एनिमल्स ज्यादा हैं. सो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. ओके, इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज डेटा के ऊपर है, डेटा हैंडलिंग के ऊपर है.
ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर वेट इन केजी, किलोग्राम्स में आपको वेट दिया हुआ है ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। सो अलग अलग आपको प्रिपेयर करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन डेटा। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, फिर एक नंबर कितने बार आया वो आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट द मार्क्स ऑब्टेन बाय 25 स्टूडेंट इन अ क्लास, एक क्लास में 25 स्टूडेंट है जिनको मार्क्स मिले हैं टेस्ट में से 100 मार्क्स में से आउट ऑफ 100, ठीक है। गिवन बिलो किसी को 80 मार्क्स मिले हैं, 60, 40 एंड 70 अलग अलग मार्क्स मिले हैं। सो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ असेंडिंग ऑर्डर में इनको राइट करेंगे, जैसे कि 80 है, 80 कितने टाइम्स आया वो आप राइट करेंगे, टैली मार्क का यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगेन आपको क्वेश्चन गिवन है, सो आप इन्हें सॉल्व करेंगे बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों बार ग्राफ, हमारा टॉपिक आता है बार ग्राफ। व्हेन द गिवन डेटा इज लार्ज एंड ऑल्सो नॉट इन मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, जब हमारा डेटा बड़ा होता है और मल्टीपल और नंबर होता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, देन इट इज डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट बाय अ पिक्टोग्राफ, तो वो पिक्टोग्राफ्स के द्वारा शो करना, थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है। एंड देन वी यूज रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिफॉर्म वाइड टू रिप्रेजेंट लार्ज डेटा, लार्ज डेटा के लिए हम रेक्टेंगल वाइड्स का यूज करते हैं। वी ऑलवेज कीप इक्वल स्पेस, हम उनके बीच में इक्वल स्पेस रखते हैं बिटवीन द बार्स के बीच में और रेक्टेंगल्स के बीच में जो कि वाइड होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बार ग्राफ पढ़ेंगे बच्चों, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बार ग्राफ में। सो पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चों, बार में भी आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। सो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में से कैसे भी हो सकते हैं वो, ठीक है, वन हो सकता है। एंड वी ऑफन यूज वर्टिकल बार, ज्यादातर हम वर्टिकल बार का यूज करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज द हाइट और लेंथ ऑफ अ बार इज इंडिकेट द वैल्यू ऑफ द डेटा। हाइट उसकी लेंथ क्या होती है, इंडिकेट करती है वैल्यू डेटा की। वाइड ऑफ द बार ऑलवेज रिमेन इक्वल, जो वाइड होती है बच्चों, विड्थ होती है वो आपकी सेम होती है, बार की इक्वल होती है, बट जो हाइट होती है, लेंथ होती है, वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द डेटा, ठीक है। बार आर इक्वली स्पेस्ड, उनके बीच में इक्वल स्पेस होना चाहिए। बार में बी शेडेड और मेक दैम अट्रैक्टिव, बार को आप शेड करके अट्रैक्टिव शो कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। बार ग्राफ आर यूजफुल फॉर विजुअल कंपैरिजन ऑफ द डेटा, विजुअली ओनली देखकर कंपैरिजन करने के लिए आपको ये बहुत ज्यादा यूज में आता है। अब हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ बार ग्राफ, जैसे हमने पिक्टोग्राफ का कंस्ट्रक्शन सीखा था, इसी तरीके से बार ग्राफ का कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। सो लेट्स रीड दिस। उसके लिए बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट द बार ग्राफ, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, ऑन अ बार ग्राफ पेपर ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है एक्स एक्सिस एंड अ वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस होगा एक वाई एक्सिस होगा। स्टेप नंबर 2, मार्क पॉइंट्स एट इक्वल इंटरवल्स अलोंग विद हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन में इक्वल आपके बच्चों डिफरेंस होगा, ठीक है। बिलो दीज पॉइंट, इन पॉइंट्स के बीच में राइट द नेम ऑफ द डेटा, जो भी डेटा आपको गिवन होगा, एनीथिंग आपको उनके नेम राइट करने हैं। हुज वैल्यू आर टू बी प्लॉटेड, जिनकी वैल्यू आप प्लॉट करोगे, बनाओगे। स्टेप नंबर 3, चूज अ सुटेबल स्केल, एक सुटेबल स्केल आपको बनाना है। ऑन दैट स्केल डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बार, उसी स्केल के अकॉर्डिंगली आप अपने बार्स की हाइट रखोगे फॉर द न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी। स्टेप नंबर 4, मार्क दीज हाइट पैरेलल टू द वाई एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट टेकन इन सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में जो पॉइंट लिए गए थे उसमें आप वाई एक्सिस पे इनकी हाइट लेंगे, हाइट को मार्क करेंगे। एंड स्टेप नंबर 5 में ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन पर आप ड्रॉ करेंगे बार्स को ऑफ इक्वल विड्थ में इनकी चौड़ाई इक्वल होगी, बराबर में गैप बीच में बराबर होगा, बट जो हाइट होगी वो मार्क होगी इन द स्टेप 4, जैसे कि स्टेप 4 में बताया गया है, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आप बार ग्राफ बहुत ही इजीली बना सकते हैं। और बार ग्राफ आपका बच्चों कुछ इस तरीके से दिखता है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा है, यहाँ पर आपको जो नेम होंगे वो राइट करने होंगे डेज के, ठीक है।
सो इस तरीके से आपको यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बार ग्राफ बनाना होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बार ग्राफ। एक बार ग्राफ का इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होता है। रीडिंग अ बार ग्राफ हेल्प अस टू अराइव एट सर्टेन कंक्लूजन। रीडिंग ऑफ बार ग्राफ हमें एक सर्टेन कंक्लूजन पर पहुंचाता है, कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन, जिसे हम इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक बार ग्राफ गिवन है, ठीक है। एग्जाम्पल में रीड द अबव बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप इसे रीड करके इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इन विच ईयर द पॉपुलेशन इज मिनिमम। मिनिमम यानी कि सबसे कम यानी कि सबसे छोटा बार, विच इज 1971। सो आपको ईयर बहुत अच्छे से पता चल गया। और कितनी पॉपुलेशन है आप साइड में देख सकते हैं 40, ठीक है। सो ये 40% हो सकता है। नेक्स्ट इज इन विच ईयर द पॉपुलेशन इज मैक्सिमम। सबसे बड़ा बार ग्राफ देखेंगे बच्चों, विच इज 2001 और आपकी पॉपुलेशन कितनी है, मोर देन 100, ठीक है। सो इस तरीके से आप इस बार ग्राफ को रीड करके इन क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं और आप करेंगे। उसके बाद आते हैं बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है, कंप्लीटली बार ग्राफ के ऊपर। बार ग्राफ गिवन है, आपको क्वेश्चन गिवन है, उनके आंसर कीजिएगा। उसके बाद आपको डेटा गिवन है, आप यहाँ पे बार ग्राफ बनाइएगा। आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है, ठीक है। सो ये कंप्लीट एक्सरसाइज बच्चों आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है। एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।